तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, आप सभी साथियों से माफी मांगेंगे। देखिए इतने अंधेरे में भी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, हालांकि मैं उम्मीद करूंगा चेहरा क्लियरली आपको दिख रहा होगा। एक्चुअल में कारण है बिलासपुर में देखिएगा आंधी तूफान वगैरह चल रहा है, जिस वजह से लाइट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है। लेकिन चलिए, मुद्दे वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस करना भी आवश्यक था, इसलिए वीडियो को बना रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बता दूं, ये जो 33,000 शिक्षक भर्ती मांग है ना, इससे रिलेटेड अपडेट वगैरह मिले हैं। दरअसल देखिए, जो उच्च कार्यालय वगैरह होते हैं ना, इनसे संबंधित वहां पे पत्र वगैरह भेजा गया है। क्या है पूरी बात, चर्चाएं होंगी। साथ साथ देखिए, अभी युक्तियुक्तकरण भी हो चुका है, समायोजन भी हो चुका है, प्रमोशन वगैरह भी हो चुके हैं। अब देखिए, छात्र ये एक्सपेक्ट करें कि अगली बारी नवीन भर्ती की है, इन पर भी चर्चाएं होंगी। साथ साथ बता दूं, देखिएगा यहाँ पे जो समायोजन वगैरह रिसेंटली हुए हैं ना, इससे बवाल वाला सिचुएशन हो गया है। दरअसल यहाँ पे छात्रों के 2 गुट वगैरह बन गए हैं, और स्पेशली देखिए यहाँ पे जो सामान्य स्नातक या फिर बेरोजगार छात्र है ना, उनकी तरफ से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, कारण वगैरह हैं, उस पर देखिए विरोध वगैरह जताया जा रहा है। क्या है पूरी बात, क्या है पूरा मामला, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से काफी डिटेल चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर बनाना, तभी चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाकी चलिए, डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूं। इसी कड़ी में वीडियो की स्टार्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर वगैरह आप सभी साथियों के समक्ष रखना चाहूंगा। दरअसल देखिएगा दोस्तों, हम जितने भी वीडियोज वगैरह बनाते हैं ना, इसमें किसी का भी सपोर्ट या किसी का भी विरोध नहीं होता है। न्यूट्रल वीडियोज वगैरह बनाए जाते हैं, और देखिए प्रत्येक पहलुओं को आप सभी साथियों के समक्ष रखा जाता है, चाहे वो आगे पीछे करके रखे, लेकिन रखते जरूर है। और इस वीडियो में भी वही प्रयास रहेगा। तो चलिए, डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसी कड़ी में सबसे पहले बता दूं, देखिएगा आप सभी साथी जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे स्टेट का सबसे ज्वलंत मुद्दा कौन सा है, 33,000 या फिर नवीन शिक्षक भर्ती मांग। इसी को लेकर लगातार छात्र और बाकी सब संगठनों का अपने स्तर पर प्रयास करें। और देखिए, रिसेंटली छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम भी चलाया गया था, सुशासन तिहार 2025। इस दौरान देखिएगा, हमारे प्रदेश के जितने भी बेरोजगार छात्र वगैरह है ना, उन्हें बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इस पर्टिकुलर मांग को बार बार दोहराई है कि 33,000 या फिर नवीन शिक्षक भर्ती कब होगी, इसकी कार्रवाई वगैरह कहां तक पहुंची है। अब देखिए, सबको जवाब मिलने भी प्रारंभ हो गए हैं। इसी कड़ी में एक छात्र को कुछ जवाब वगैरह मिले थे, उन्होंने शेयर किया है। साइड में PDF वगैरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। दरअसल जवाब निकल कर आ रहा है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग की तरफ से। अब देखिए, इस पर्टिकुलर लेटर की जो प्रति है ना, जो आवेदक है उनको प्रेषित करते हुए उन्हें बताया गया है कि जैसा कि संबंधित आवेदक द्वारा जानकारी वगैरह मांगी गई थी कि शिक्षक भर्ती कब और कितने पदों पर की जाएगी, उसके उत्तर स्वरूप बताया गया है कि शिक्षक भर्ती की कार्रवाई शासन स्तर पर की जाती है। संबंधित जो कार्यालय है ना, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्ग द्वारा, देखिएगा इस पर कोई स्टेप लेना या कार्रवाई करना संभव नहीं है, इनके द्वारा संभव ही नहीं है, बता दिया गया है। और जो प्राप्त आवेदन है, देखिए मूलतः आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया है। चूंकि देखिए, जिला शिक्षा अधिकारियालय दुर्ग के द्वारा कोई स्टेप लेना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने देखिए इस पर्टिकुलर लेटर को ऊपर भेज दी, ऊपर के कार्यालय यानी कि जो संभागीय कार्यालय होते हैं या फिर DPI वगैरह होते हैं ना, वहां पे भेज दी। हालांकि देखिए, मैं बता दूं, जो ऊपरी कार्यालय है वहां से भी कोई विशेष आउटपुट मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि देखिए DPI के द्वारा कई बार नवीन शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव बनाकर देखिए यहाँ पे वित्त विभाग को भेजा गया था, लेकिन क्या हुआ, कोई स्टेप तो अभी तक आगे बढ़ा नहीं है। तो इस वजह देखिएगा आगे भी कुछ विशेष कार्रवाई की उम्मीदें नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मैटर पर जो स्ट्रॉन्ग स्टेप वगैरह है ना, वह शासन स्तर पर लिया जाना था। जिस प्रकार से देखिएगा स्ट्रॉन्ग स्टेप वगैरह यहाँ पे समायोजन वगैरह हो, चाहे वो प्राचार्यों का प्रमोशन हो, चाहे वो युक्तियुक्तकरण और मैटर हो, इन पे लिया गया, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया गया था ना, वैसे ही स्ट्रॉन्ग स्टेप देखिएगा यहाँ पे नवीन शिक्षक भर्ती के लिए भी लिया जाना था, जो अभी तक तो नहीं लिया गया है। आगे आशा करेंगे कि लिया जाए, ताकि कई बेरोजगारों का फायदा हो। हालांकि देखिए, इसी कड़ी में एक और मैटर काफी तूल पकड़ता जा रहा है, वो है यहाँ पे समायोजन वाला। अब देखिए, जब से समायोजन वगैरह का जो भी ऑर्डर वगैरह निकला है और जो भी अपडेट्स वगैरह निकला है ना, उसके पश्चात देखिए काफी विरोध प्रदर्शन वगैरह देखने को मिला। रिसेंटली देखिए, मैं बता देता हूँ, 2 गुट बन गए हैं छात्रों के। यहाँ पे जो पहला गुट है ना, या फिर जो पहला पक्ष है, जिनका समायोजन वगैरह हुआ है, जिनको बेनिफिट्स वगैरह हुए हैं, उनका यह कहना है कि जब रिजल्ट वगैरह आया था ना, उस दौर में ये सभी छात्र मेरिट में आए थे। देखिए, DED वालों से काफी अच्छा रैंक लाए थे, उस बेस में ही इन्हें नियुक्ति वगैरह मिली थी। परंतु बाद में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार
इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन उसके पश्चात ये लोग लगातार प्रयासरत थे, 125 दिन से प्रयासरत थे, जिसके फलस्वरूप शासन ने पूरे मुद्दे को संज्ञान में लिया और देखिए फाइनली इनके लिए समायोजन का रास्ता वगैरह निकाला है। जबकि देखिए जो दूसरा पक्ष है ना, उनका ये कहना है कि चलिए ठीक है, आप लोग को उस दौर में नियुक्ति वगैरह दी गई थी, लेकिन आप लोग की नियुक्ति जो थी वो कंडीशनल थी, कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं थी, वो कंडीशनल नियुक्ति थी। बाद में देखिएगा माननीय न्यायालय की तरफ से भी ये गाइडेंस वगैरह निकल कर आ रहे थे कि इन समस्त अभ्यर्थियों को बर्खास्त कर दिया जाए। अब देखिएगा जब आपको बर्खास्त कर दिया गया है तो एट प्रेजेंट देखिए कोई रनिंग वैकेंसी भी नहीं चल रही, ना कि आपने कोई नोटिफिकेशन निकाला है, नहीं आपने कोई फॉर्म फिलिंग वगैरह किया और ना ही कोई एग्जाम वगैरह दिया, तो किस बेस में आप लोग को यहाँ पे देखिएगा समायोजित किया जा रहा है। जबकि देखिए जो फ्रेशर छात्र हैं, जो बेरोजगार छात्र हैं, उनको तो कंपटीशन का हिस्सा बनने का मौका ही नहीं दिया गया, वो तो वैसे ही बाहर हो गए, सीधे सीधे आप लोग को यहाँ पे नियुक्ति दे दी गई, समायोजित वगैरह कर दी गई। तो इसी को लेकर मेजरली देखिए जो यहाँ पे कॉमन ग्रेजुएट से फिर जो बेरोजगार छात्र हैं ना, उनका विरोध वगैरह दर्ज हुआ है। और साथ साथ देखिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, उदाहरण भी दिया है उत्तर प्रदेश का। दरअसल बताया है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन वगैरह हुआ था, परंतु बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समायोजन रद्द किया गया था और ये पूरी घटना वर्ष 2017 की एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है। साथ साथ बताओ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी दूसरे गुट के अभ्यर्थी हैं उनका यह भी कहना है कि जो पर्टिकुलर पोस्ट है ना, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, इस पोस्ट के लिए बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या लगना है, 12th विथ साइंस बैकग्राउंड। परंतु देखिए यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थियों का समायोजन वगैरह होगा ना, 2621 अभ्यर्थी जो हैं, इनमें से बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि आर्ट एवं कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। चूंकि जिस पोस्ट में इनका समायोजन हो रहा है वो रूट पोस्ट साइंस का है, तो किस प्रकार से इन समस्त कॉमर्स या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के अभ्यर्थियों को वहां पे समायोजन वगैरह किया जा रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पे शासन ने एक फार्मूला वगैरह भी निकाला है, जिसके अंतर्गत 3 वर्षों का समय वगैरह भी दिया जाएगा। इसको लेकर भी ये जो समस्त अभ्यर्थी है ना गुट 2 के, वह सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ऐसा ही फार्मूला वगैरह निकाल के समायोजित करना था, तो फिर अभी रिसेंटली जो एडीओ भर्ती वगैरह आई है, उसमें भी जो अभ्यर्थी के पास पीजीडीआरडी वगैरह नहीं है, उनको 1 वर्षों का समय दिया जाए, ताकि वो लोग भी 15 अंकों का जो बोनस है उसका लाभ ले सके और सिलेक्शन वगैरह में प्राथमिकता पा सके। ये वहां पर भी करना चाहिए। तो फिर नियम कानून का क्या मतलब है जब उसका उल्लंघन इस प्रकार से होगा? तो इस प्रकार के सवाल वगैरह जो समस्त गुट 2 के अभ्यर्थी है ना वो उठा रहे हैं। साथ साथ बता दूं, यहाँ पे जो गुट 2 के अभ्यर्थी है ना, उनका तीसरा पहलू वगैरह ये भी है कि देखिए ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, इस पर देखिए वर्ष 2019 में लास्ट टाइम वैकेंसी वगैरह आई थी, उसके पश्चात आज तक नहीं आई है। इवन लास्ट जो वैकेंसी आई थी ना 23 में, उसमें भी देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का कोई पोस्ट नहीं था, ना ही उसमें कोई भर्ती हुई। इसलिए छात्र आशा कर रहे थे कि इस बार जब एक नवीन शिक्षक भर्ती आएगी उसमें बहुत बड़े स्तर पर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पोस्ट पर भर्तियां वगैरह निकलेंगी, क्योंकि पहले से ही आंकड़ा वगैरह बताया जा रहा था कि 4422 पोस्ट वैकेंट है। तो बड़े भर्ती की उम्मीद कर रहे थे अभ्यर्थी, स्पेशली जो बेरोजगार छात्र थे, जो कॉमन ग्रेजुएट्स वगैरह थे, बहुत बड़े स्तर की भर्ती की उम्मीद करते, उस बेस में तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन देखिए जिस प्रकार समायोजन वगैरह किया गया 2621 अभ्यर्थियों को, अब देखिए छात्रों के कहने हैं कि अब उम्मीदें बिल्कुल ही ना के बराबर है कि अब कोई नई वैकेंसी वगैरह आएगी, और इतने दिन से जो लोग तैयारी कर रहे थे ना वो टोटली वेस्ट हो गया। अब इसके पीछे कुछ कारण वगैरह भी बताए हैं। दरअसल देखिए दोस्तों, आप सभी साथी जानते हैं कि कोई भी वैकेंसी कब जारी होती है, जब उसकी बहुत ज्यादा नीड वगैरह होती है। अब देखिए इन समस्त अभ्यर्थियों का कहना है, जो गुट 2 के उनका ये कहना है, जब 2621 पदों पर वैकेंसी वगैरह ऐसे ही समायोजन के माध्यम से फुलफिल कर ली जाएगी, तो नीड ही क्या पड़ेगी, जरूरत ही क्या पड़ेगी, तो नवीन भर्ती भी कैसे आएगी। तो एटलीस्ट रिसेंट सिनेरियो में एक नवीन भर्ती की तो उम्मीद ना के बराबर हो गई है। भले आगे चलकर कई वर्षों के बाद एक नई वैकेंसी वगैरह सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की आ जाए, लेकिन तब तक क्या ये जो समस्त अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे पीड़ित हो रहे हैं, जो गुट 2 के हैं, क्या उनका एज बचेगा? इसी को लेकर देखिए इनके द्वारा विरोध वगैरह दर्ज कराया गया है। तो देखिए 3 मेजर पहलू थे जिसको लेकर विरोध क्रिएट हो रहा था, जो कि मैंने आप लोगों के समक्ष रखे। बाकी देखिए यहाँ पे लास्ट में पुनः एक चीज को स्पष्ट कर दूं, किसी भी गुट का समर्थन या विरोध नहीं होता, लेकिन जो पहलू निकल कर आ रहे थे मुझे लगा आप लोग समक्ष रखना चाहिए। बाकी इन समस्त मुद्दों पर आप लोग की क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, अपने राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप सभी साथियों के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का।